हाँ, ये कहानी किसी आम लड़की की नहीं है। ये कहानी है उस पाक दामन बेटी की जिसने जालिमों की ताकत के सामने सिर झुकाने के बजाय गौ से पाक को पुकारा। और फिर जो हुआ वो सुनकर रूह कांप उठेगी। वो रात थी जब एक मजबूर लड़की छत पर खड़ी आसमान की तरफ देखकर चीख उठी, या गौ से आजम मदद। और उस चीख ने बगदाद में बैठे हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को भी जगा दिया। क्या आपने कभी देखा है कि एक वली अल्लाह कैसे एक बेटी की आबरू बचाने आसमान चीरकर हाजिर होता है? ये दास्तान सुन रहे हैं आप सीरत वॉइस पर। अगर दिल से सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जो कहानियां आने वाली हैं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होंगी। शब का वक्त था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, चांदनी का नूर जैसे दिलों को सुकून दे रहा हो। मगर एक दिल था जो बेकरार था, एक रूह थी जो तड़प रही थी। वो एक लड़की थी, नौजवान, पाक दामन और बहुत खूबसूरत। उसकी आंखों में हया का समुंदर था। नाम था आयशा, मगर इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। जिस्म थर थर कांप रहा था, और यह कांपना मौसम की सर्दी से नहीं बल्कि उस खौफ से था जो एक जालिम शहजादे की नजरों से निकला था। आयशा एक गरीब मगर इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखती थी। उसका वालिद एक नेक बाजू वाला कारी था जो बच्चों को कुरान सिखाता था, मगर चंद महीनों से बीमार चल रहा था। घर में मुफलिसी थी, और मुफलिसी में भी उस पाक लड़की ने कभी किसी से शिकायत ना की। सादगी में रजा रखी, पर्दे में रहकर नमाजों की पाबंदी की। यही उसकी कीमती दौलत थी। मगर एक दिन कज़ा का मंजर यूं आया कि बस्ती के शहजादे की नजर उस पर पड़ गई। वो फजूल दौलत और ताकत के नशे में चूर था। आयशा को देखा और उसकी निगाहें बदनीयत हो गईं। उसने अपने मुशीरों से कहा, ये लड़की मेरी होनी चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। शब को उसने अपने सिपाही भेजे। घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश हुई। आयशा ने जैसे ही आवाज सुनी वो कांप उठी। वालिद बीमार बिस्तर पर पड़ा था। मां उसका हाथ थामे दुआ कर रही थी, मगर जब देखा कि कोई बचाने वाला नहीं तो उस पाक लड़की ने जान लिया कि अब बस अल्लाह ही है जो बचा सकता है। आयशा ने पर्दा ओढ़ा, छत की जानिब भागी, आसमान की तरफ हाथ उठाए और एक दिल गमगीन पुकार की, या गौसे आज़म मदद। आंसू छलक पड़े, रूह कांप रही थी। जिस्म जमीन से लगकर जैसे जमीन से कह रहा था, ऐ जमीन, अगर तुझे मेरा पर्दा अजीज है तो मुझे अपने अंदर छुपा ले। मगर उस रात आसमान गवाह बना कि बगदाद से बहुत दूर एक जात अपने मखलूक की चीखें सुन रही थी। बगदाद शरीफ, वहीं हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह। शब का वही वक्त था। आप अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे। तस्बीह हाथ में थी और जुबान पर था, या रहमान, या रहीम, या मुगईस। अचानक आपकी रूह लरज उठी, आंखें बंद हुईं और आपने कहा, मुझे एक मजलूम की आवाज बुला रही है, कोई पाक पर्दादार बेटी पुकार रही है। सारे मुरीद चौंक गए, मगर इससे पहले कि कोई पूछे, आपने हुजरे से निकलकर सीधा वुजू किया, सजदा किया और फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई। या अल्लाह, अगर मैं तेरा वली हूं तो मुझे अपने उस बंदी की मदद के लिए पहुंचा दे। बस फिर क्या था, उसी लम्हे आयशा अपने छत पर खड़ी पुकार रही थी, या गौसे आजम मदद। और अचानक जैसे वक्त थम गया, आसमान से रोशनी की एक लकीर उतरी, जैसे सारा आलम ठहर गया हो। और फिर एक आवाज, एक नूरानी साया उस छत पर वजूद में आया। एक बुजुर्ग, रोशन चेहरे वाले, रूहानी शख्सियत, जिनका मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला, बेटी डरो मत, मैं आ गया हूं। आयशा ने आंखें खोली और जैसे रूह को सुकून मिल गया हो। क्या आप ही गौ से पाक हैं? हां बेटी, मैं अब्दुल कादिर हूं। और फिर जैसे ही शहजादे के सिपाही उस छत पर पहुंचे, उन्हें एक जलती हुई दीवार का सामना हुआ। कोई आगे बढ़ा तो झुलस गया, कोई बोलना चाहता था, जबान से लफ्ज ना निकले। गौस ए पाक ने आसमान की तरफ हाथ उठाया, या अल्लाह, इस बेटी की हिफाजत तेरे हवाले, और इन जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा दे। उस वक्त बिजली चमकी, जमीन कांपी और सारा लश्कर वहीं गिर पड़ा। वो मंजर ऐसा था कि आसमान भी हैरान था। जमीन कांप रही थी और हवा जैसे साजिश की सदा रोक रही थी।
गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उस छत पर खड़े थे। आयशा, वो पाक दामन लड़की, उनके पीछे सर झुकाए खड़ी थी। आंखों से आंसू टपक रहे थे, मगर अब डर नहीं था, सुकून था, क्योंकि गौसे पाक आ चुके थे। सामने शहजादे की फौज थी, सैकड़ों सिपाही तलवारें लिए हुए, मगर सब जैसे जम गए थे। किसी की टांग उठती ना थी, किसी की आंख झपकती ना थी, और जो बोलना चाहता उसकी जबान लरजती थी। गौसे पाक ने अपना असीर उठाया, आसमान की जानिब देखा और एक लफ्ज कहा, या काहिर या मुंतकिम। बस फिर क्या था। फिजा में एक गर्ज सुनाई दी, बादल गड़गड़ाए और अचानक उस फौज के आसपास की जमीन गर्म हो गई, जैसे आग अंदर से निकलने लगी हो। सिपाहियों के पैर जलने लगे। कोई चिल्लाया, हमें माफ कर दो। कोई भागा, मगर पांव जमीन में धंस गए। शहजादा, जो दूर से तमाशा देख रहा था, कांप उठा। उसे समझ आ गया कि यह मामूली बुजुर्ग नहीं, ये कोई वलीउल्लाह है। उसने दौड़ के अपने घोड़े को मोड़ा, मगर जैसे ही पीठ फेरी, हवा से एक आवाज आई, जालिम, औरत की इज्जत पे हाथ डालता है। और अचानक उसका घोड़ा वहीं गिर पड़ा। वो शहजादा घसीटते हुए जमीन पर गिरा। उसका चेहरा मिट्टी से भर गया। गौसे पाक ने फरमाया, अगर तू तौबा करता है तो अल्लाह की रहमत तेरे लिए है, मगर अगर नीयत में फरेब है तो समझ ले, अल्लाह के औलिया की नजरों से कोई नहीं बच सकता। शहजादा रो पड़ा, जमीन पे सर रखकर कहने लगा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गया था कि अल्लाह की सरजमीन पर कोई बेगुनाह नहीं रौंदा जा सकता। गौसे पाक ने निगाह झुकाई, जैसे आसमान से रहमत का बादल बरस पड़ा हो। जा, अल्लाह तुझे हिदायत दे, मगर याद रख, किसी बेटी की इज्जत से खेलने वाला कभी सर बुलंद नहीं रख सकेगा। शहजादा वहीं सजदे में गिर पड़ा। उसकी पूरी फौज ने देखा और एक एक करके सबने अपने हथियार जमीन पर डाल दिए। आयशा अब भी कांप रही थी, मगर अब वो कांपना खौफ का नहीं था। वो एक अजीब सी जज्बाती लर्जिश थी। क्या ये हकीकत थी? क्या वाकई मेरे पर्दे की हिफाजत के लिए अल्लाह ने अपने वली को भेजा? गौसे पाक ने उसकी जानिब देखा। बेटी, अल्लाह अपने हिजाब में रहने वाली औरतों को अपना नूर बनाता है। तूने मुझे नहीं बुलाया, तेरी मासूमियत, तेरे आंसू, तेरे पर्दे ने मुझे बुलाया है। आयशा की आंखों से बहते आंसू अब मुस्कुराहट में बदल गए। उसके बाद गौसे पाक ने आयशा के वालिद का इलाज किया। उनके लिए बगदाद से दवा मंगवाई। 3 दिन में वो उठकर नमाज के लिए खड़े हो गए। शहर वालों ने ये मंजर देखा और सबकी आंखें नम हो गईं। हर जुबान पर एक ही नारा था, गौसे पाक जिंदाबाद। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामत हक है। वो एक अजीब सुबह थी। आसमान पर काले बादल थे, सूरज का नामो निशान तक नहीं था। हवा सर्द थी, मगर उसमें अजीब सी घुटन थी। बगदाद का पूरा शहर सहमा हुआ था। कहीं से खबरें आ रही थीं, दरिया के किनारे के गांव डूब गए, खेत तबाह हो गए, और अब पानी बगदाद की सरहदों तक आ पहुंचा था। लोग मस्जिदों में थे, किसी की मां तस्बीह लिए दुआ कर रही थी, कोई बाप अपने बच्चों को सीने से लगाकर नमाज पढ़ रहा था, मगर आसमान से बादल ना हटे। उसी वक्त गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह दरगाह से बाहर आए। उनका चेहरा रोशन था, नूर से चमकता हुआ। लोगों ने उन्हें देखा, जैसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दे गई। शहर के बुजुर्ग दौड़ते हुए आए। हजरत, अब बस आप ही की तरफ नजर है, ये बादल हट नहीं रहे, पानी बढ़ता जा रहा है। गौसे पाक ने सर झुका के फरमाया, अगर ये अल्लाह का अजाब है तो हम सबको तौबा करनी चाहिए। फिर उन्होंने शहर के हर तरफ ऐलान भिजवाया, कल सुबह फज्र के बाद सब लोग शहर के बाहरी मैदान में जमा हों, तौबा करेंगे, दुआ करेंगे और अल्लाह से रहमत की भीख मांगेंगे। अगली सुबह हजारों लोग मैदान में जमा थे। मर्द, औरतें, बच्चे, सब नंगे पांव, सादगी से रोते हुए। गौसे पाक ने मिंबर पर खड़े होकर तिलावत की। फिर कहा, आज कोई तकब्बुर वाला ना हो, कोई घमंड वाला ना हो। सब अल्लाह के बंदे हैं और हम सब गुनहगार हैं। फिर उन्होंने हाथ उठाए और आसमान की तरफ देखा। या रहीम, या रहमान, या मुजीब, अगर इन लोगों के गुनाहों की वजह से तू नाराज है तो मैं अब्दुल कादिर तुझसे सिफारिश करता हूं, इन पर रहम कर। उनकी आवाज कांप रही थी।
मगर दिल से निकल रही थी। तभी अजीब मंजर हुआ। बादल जो कई दिन से जमे थे एकाएक फटने लगे, जैसे कोई हाथ उन्हें पीछे हटा रहा हो। सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी और लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। कई लोगों ने सजदे में सर रख दिया, किसी ने अपने बच्चों को गले लगा लिया। गौसे पाक ने रोते हुए कहा, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली, मगर याद रखो, अगर फिर जुल्म करोगे, गुनाह करोगे, पर्दे फाड़ोगे तो बादल तो हटेंगे मगर रहमत नहीं बरसेगी। उस दिन से बगदाद के लोग हर जुमे को गौसे पाक के साथ मिलकर दुआ करते, बच्चों को सिखाते कि जो बंदा अल्लाह से रोकर मांगता है उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। आयशा भी उस मैदान में थी, अपने वालिद के साथ। उसके दिल में अब सिर्फ मोहब्बत थी, गौसे पाक की और उस रब की जिसने उसको भी बचाया और पूरे शहर को भी। शाम का वक्त था। बगदाद की एक सूनी बस्ती में अजीब सा सन्नाटा था। लोग कहते थे वहां जिन्नात रहते हैं। वहां ना कोई मस्जिद थी, ना अजान की सदा, बस वीरान गलियां और दिल दहला देने वाली आवाजें। आयशा की बीबी फातिमा बी गौसे पाक की खादिमा थीं। उन्होंने एक रोज डरते डरते अर्ज किया, हजरत, उस बस्ती में जिन्न बसते हैं, वहां कोई दीनो ईमान नहीं, क्या आप वहां तशरीफ लाएंगे? गौसे पाक ने मुस्कुराकर फरमाया, जहां तक अल्लाह का नूर पहुंच सकता है वहां तक अब्दुल कादिर भी जाएगा। अगली रात गौसे पाक वुजू करके तस्बीह लिए अकेले चल पड़े उस डरावनी बस्ती की जानिब। रात का सन्नाटा, कुत्तों की भौंक, साए इधर उधर, मगर हजरत की चाल में न डर था न शिकन, बस इत्मीनान। जब वो बस्ती के अंदर पहुंचे अचानक एक चीख सुनाई दी। फिर अंधेरे में से एक साया निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते एक पूरी फौज सामने थी, जिन्नात की फौज। जिन्नत चीख कर बोले, तू कौन है जो हमारी बस्ती में घुस आया? क्या तुझे मालूम नहीं हम यहां के हाकिम हैं? गौसे पाक ने बड़े इत्मीनान से कहा, मैं बगदाद का गरीब अब्दुल कादिर हूं और अल्लाह के हुक्म से आया हूं तुम्हें हिदायत देने। तब जिन्नात हंसे और उनमें से एक ने आग का शोला हवा में फेंका, मगर हजरत ने आंखें बंद की और सिर्फ इतना कहा, या हन्नान या मन्नान इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अचानक पूरी फिजा बदल गई। आसमान से रोशनी का एक तेज नूर उतरा और जिन्नात की आंखें चौंधिया गईं। वो फौज जो अभी तक अंधेरे की मालिक थी अब कांपती हुई जमीन पर गिर रही थी। हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम तौबा करते हैं, हम मुसलमान होते हैं। गौसे पाक ने उन्हें सजदे में गिरते देखा और उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उस रात 100 से ज्यादा जिन्न मुसलमान हुए। गौसे पाक ने वहां मस्जिद की बुनियाद रखवाई और तालीम का निजाम कायम किया। वो जगह जो कभी जिन्नात की बस्ती थी अब नूराबाद कहलाने लगी, जहां आज भी मस्जिद कायम है। आयशा जब ये वाकया सुनती उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचती, जिस शख्स से जिन्न भी डरें और फिर उसी से मोहब्बत करें वो वाकई अल्लाह का वली होता है। रात की खामोशी छाई हुई थी। बगदाद की गलियां सुनसान थीं। चांद की हल्की रोशनी पेड़ पौधों और मकानों पर गिर रही थी। उस अंधेरे में भी कुछ ऐसा था जो सुकून देता था, गौसे पाक की नूरानी मौजूदगी। उनकी रहमत और बरकत उस माहौल को गर्माहट देती थी। उस शाम एक छोटी सी लड़की जैना अपने घर से दूर किसी रिश्तेदार के घर से लौट रही थी। जैना उम्र में कम मगर हिम्मत में बड़ी थी। उसकी आंखों में डर था मगर उसने अपना हौसला कायम रखा, क्योंकि बगदाद की उन गलियों में अब काले दिल वाले लोग लुटेरे बनकर आतंक फैलाते थे। जैना के दिल में दुआ थी कि अल्लाह उसकी हिफाजत करे। जैना धीरे धीरे चलते हुए सोच रही थी, जल्दी घर पहुंच जाऊं, मम्मी पापा को सलामत पाऊं। लेकिन अचानक उसकी सांस तेज हो गई, क्योंकि उसके सामने कुछ बदमाश निकल आए। 4-5 बुजुर्ग लड़के जो उस अंधेरे में साए की तरह खड़े थे। उन्होंने जैना को घेर लिया और उनमें से एक ने गंदी आवाज में कहा, क्या सोचती है, अकेली इतनी दूर निकल आई? तुम्हें क्या लगता है कोई तुम्हें बचाएगा? जैना ने अपने दिल को मजबूती देते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं घर जा रही हूं। उनकी नजरें कड़क थीं, नीयत साफ नहीं थी। जैना के अंदर डर था मगर उसने हिम्मत नहीं हारी।
उस समय गौसे पाक मसनद पर नहीं थे, वह एक पास की मस्जिद में तस्बीह पढ़ रहे थे। उनकी नजरें अचानक उस तरफ मुड़ी जहां जैना खतरे में थी। उनके दिल ने धड़कन तेज कर ली। बिना देर किए उन्होंने वुजू किया, अपना तस्बीह संभाला और पैरों में मुकद्दस कदम रखकर उस गली की तरफ बढ़ चले। हर कदम के साथ उनका नूर और बढ़ रहा था। रात की ठंडी हवा में उनकी सदा मानो फरिश्तों की आवाज जैसी थी, जो हर तरफ गूंज रही थी। गौसे पाक के पास पहुंचने पर बदमाश उस लड़की को घेर कर धमकाने लगे। एक ने कहा, देखो देखो, ये कौन है, हमसे लड़ने आया है। गौसे पाक ने बहुत शांत और मृदु आवाज में कहा, बच्ची को छोड़ दो, उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। उनकी आवाज में जो ताकत और करुणा थी वह बदमाशों के दिल को छू गई, लेकिन वे फिर भी हंसे और चुनौती दी। गौसे पाक ने हाथ उठाकर फरमाया, अल्लाह की रहमत से डरो, ये बच्ची मेरे बंधे की तरह है। उनकी आवाज में जो नूर था वह इतनी ताकतवर थी कि चारों बदमाश एकदम थर्रा उठे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक आई, जैसे जिंदगी का कोई नया मकसद समझ आया हो। अचानक बदमाश डर के मारे पीछे हट गए। वे झुकते हुए कहने लगे, हमें माफ करो, हम तौबा करते हैं, हमें तुझसे कोई दुश्मनी नहीं। गौसे पाक ने उनका हाथ थामा और कहा, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो, जो दिल से तौबा करता है उसे नूर मिलता है। जैना ने अपने आंसू पोंछे और डर के बावजूद मुस्कुराई। उसकी आवाज में राहत थी। शुक्रिया साहिब, आपने मेरी जान बचाई। गौसे पाक ने उसे प्यार से देखा और कहा, डरो मत बेटा, जब अल्लाह की रजा हो तो कोई डर नहीं। उस रात जैना की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसके घर वाले भी गौसे पाक की रहमत के करीब आए। बदमाश भी बदले हुए थे। उन्होंने उस इलाके में लोगों की मदद करना शुरू किया। गौसे पाक ने बदमाशों को सही राह दिखाई और उन्हें नूरानी बातें सिखाईं। उस गली में अब अंधेरा कम और रोशनी ज्यादा हो गई। आयशा जब यह कहानी सुनती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचती, जिस शख्स से लुटेरे भी डरें और फिर उसी से तौबा करें, वो वाकई अल्लाह का वली होता है। गौसे पाक की ये करामात दिलों में अल्लाह की रहमत की मिसाल बन गई। इस करामात से हमें ये सीख मिलती है कि जब दिलों में सच्चा ईमान और अल्लाह का नूर हो तो जहर भी जिंदगी बन जाता है। जो इंसान अल्लाह की मखलूक की हिफाजत करता है वही असली रहबर होता है। बगदाद की वह सुबह कुछ खास थी। सूरज की पहली किरणें जब शहर की चादर पर गिर रही थीं, तो एक दरवेश अपने छोटे से झोपड़े के बाहर बैठा हुआ था। दरवेश का नाम था अब्दुल रहमान। वह दुनिया की दौलत या शानो शौकत से दूर सिर्फ अपने रब के इश्क में डूबा था, मगर आज उसका दिल भारी था। अब्दुल रहमान ने गौर से आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, हे खुदा, मेरी इस तकलीफ को दूर कर, मुझे अपने रास्ते पर कायम रख। दरवेश की हालत देखकर लोग उससे दूर रहने लगे थे। शहर के बड़े लोग उसकी सहायता करने से कतराते। दरवेश के पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी जरूरतें पूरी कर सके। किस्मत भी उसके खिलाफ थी। बीमारियां, तंगहाली और अकेलापन उसकी साथी बन गए थे। इसी बीच एक दिन दरवेश के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आई। उसका एक करीबी रिश्तेदार, जो उसका कुछ पैसा जिंदगी भर के लिए रखता था, अचानक गायब हो गया। दरवेश के पास ना कोई रास्ता था, ना कोई सहारा। जब दरवेश की हालत और भी नाजुक हो गई तो उसने सुना था कि बगदाद में एक रहबरी शख्स है, गौसे पाक, जो अल्लाह के खास बंदों में से है। लोग उनकी बरकत और करामात की दास्तानें सुनाते थे। दरवेश ने सोचा, शायद वही मेरी तकलीफ दूर कर सके। उसने हिम्मत जुटाई और अपने कदम मदारसात की तरफ बढ़ा दिए। वहां पहुंचकर उसने गौसे पाक के सामने अपनी पूरी दास्तान बयान की। गौसे पाक ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, फिर अपनी नूरानी आंखें उस पर टिकीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सब्र रख बंदा, अल्लाह की रहमत देर से आए तो कहर नहीं। जो सच्चे दिल से मांगता है उसे मिलना तय है। गौसे पाक ने दरवेश से कहा, आज शाम मुझसे मस्जिद में मिलना, हम मिलकर दुआ करेंगे। शाम हुई तो दरवेश मस्जिद पहुंचा। वहां गौसे पाक ने एक गुफ्तगू की। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि सुनने वाले का दिल बहल जाता। फिर उन्होंने दरवेश के लिए तस्बीह उठाई और हृदय से दुआ की। गौसे पाक ने हाथ उठाकर फरमाया, या रब्बी फिल लैला है गफूर, उस फर रसूल लल हम्मे फे हुक्मी। यह सुनते ही मस्जिद की रोशनी और भी तेज हो गई। दरवेश को
एक सुकून मिला जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दुआ खत्म होते ही मस्जिद के बाहर दरवेश ने देखा कि उसका खोया हुआ धन अचानक किसी अजनबी ने उसे सौंप दिया। उस अजनबी की आंखों में नूर था और वो बिना कुछ कहे चला गया। दरवेश की आंखों में आंसू थे। ये अल्लाह की रहमत और गौ से पाक की बरकत का नतीजा था। उस दिन के बाद दरवेश की हालत पूरी तरह बदल गई। लोग उसका सम्मान करने लगे, उसकी बातें सुनने लगे। दरवेश ने अपनी मुश्किलों को सलीके से झेला और खुदा के रास्ते पर और मजबूत हो गया। आयशा ने यह वाकया सुनकर कहा, गौ से पाक की बरकत से बड़ी मुसीबत भी आसान हो जाती है। जो दिल से ईमान रखता है उसके लिए अल्लाह रास्ता निकालता है। बगदाद की धूप तेज थी और गर्म हवा चिड़िया की तरह शहर के कोनों कोनों में उड़ रही थी। उस समय की बस्ती में कई कुएं सूख चुके थे। पानी की तंगी ने लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी थी। लोग इकट्ठे होकर परेशान थे। हर कोई दुआ मांग रहा था कि कोई रास्ता निकले। मस्जिद के पास ही एक पुराना कुआं था जो कई सालों से सूखा पड़ा था। उस कुएं के पास बच्चे खेलते थे, बूढ़े बैठकर धूप से राहत पाते थे, लेकिन अब वह सूखा था। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बहुत प्रभावित हुई थी। घर के काम, पशुओं की प्यास, हर तरफ मुसीबत के बादल थे। एक दिन गौ से पाक ने लोगों की परेशानियां देखी। उन्होंने मस्जिद के अंदर सबको इकट्ठा किया और फरमाया, ऐ मेरे भाइयों, इस सूखे कुएं से हमारे गांव की खुशहाली जुड़ी है। आइए हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि वह हमें पानी दे और हमारी जिंदगी में बरकत करे। सभी ने दिल खोलकर दुआ की। गौ से पाक ने हाथ उठाकर अल्लाह से फरमाया, या रब्बी इन्ना नस्तईनुक व नस्तगफिरुक व नू मनुबिक व नतवक्कलु अलैक आइन फिद्दुनी मिनर रहमतिका। उनकी दुआ का असर हर दिल में महसूस होने लगा। अगले दिन सुबह सुबह जब लोग कुएं के पास गए तो देखा सूखा कुआं अचानक से भर गया था। ठंडा साफ पानी हर तरफ बह रहा था। लोग खुशी से झूम उठे, बच्चे नाचने लगे, बूढ़े मुस्कुराए। यह देखकर हर कोई समझ गया कि यह अल्लाह की रहमत है और गौ से पाक की दुआ का असर है। इस करामात ने बगदाद की बस्ती में फिर से खुशी का माहौल पैदा कर दिया। लोग गौर से समझने लगे कि सच्चे बंदे की दुआ में कितना असर होता है। गौ से पाक की बारगाह में हर कोई और दिल से जुड़ गया। आयशा ने यह वाकया सुनकर अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, ऐसा कोई नहीं जो गौ से पाक की दुआ से बेनसीब रह सके। उनकी बरकत से ही जिंदगी में चमत्कार होते हैं। यहां से बगदाद की बस्ती नई तसल्ली और उम्मीद के साथ भर गई। लोग अब गौ से पाक को सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का वली मानने लगे। उनकी दुआओं और करामातों की मिसालें सदियों तक याद रखी गईं। तो देखा आपने, जब एक बेबस बेटी ने दिल से पुकारा, या गौ से आजम मदद, तो कैसे बगदाद से एक वली अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए पहुंच गए। क्योंकि जब नीयत पाक हो और दिल सच्चा, तो अल्लाह अपने वलियों को भी रवाना कर देता है। अगर यह दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी और की उम्मीद बन जाए। और ऐसी ही रूहानी, असरदार और सच्ची कहानियां सुनने के लिए सीरत वॉइस को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, हमारा हर लफ्ज आपके दिल तक पहुंचने के लिए होता है। फिर मिलेंगे एक और दिल को जगा देने वाली हकीकत के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिए सीरत वॉइस को। अल्लाह हाफिज।